वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत मज़ीद 20,000 स्टूडेंट्स के तलीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इस फ़ेज़ 2 के अंदर कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैध चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पोर्टल ओपन हो चुका है। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि होनहार स्कॉलरशिप फेज 1 में 50,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब दोबारा से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर होनहार स्कॉलरशिप फेज 2 का आगाज किया है ताकि मजीद 20,000 स्टूडेंट्स को होनहार स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाए। लेकिन फेज 2 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया है। अगर आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवा सकेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहली चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर होनहार स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाए तो क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट, आप जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी, जो भी मेडिकल कॉलेज है, जहां पे भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं, इस वक्त आप एनरोल्ड हैं, जब आपकी होनहार स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी 100% ट्यूशन फी, वो फर्स्ट जो है वो आपकी जितनी भी सेमेस्टर की फी 80,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इसी जो है वो इस होनहार स्कॉलरशिप का यही जो है वो बेनिफिट है, यानी कि आपकी तमाम जो फीसिस के अखराजात हैं वो हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। ओके, उम्मीद करता हूं होनहार स्कॉलरशिप का जो मेन मकसद है उसका आपको पता चल गया होगा। अब व्यूअर्स, जो फेज 1 था उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में एनरोल्ड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे। लेकिन फेज 2 के अंदर जो है वो सबसे जबरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी आई है, वो स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक एनरोल्ड हैं, यानी कि 8वें सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को भी जो है वो ये बेनिफिट दिया जा रहा है हुकूमत पंजाब की जानब से। आप देख सकते हैं। और साथ में वैसे जो फर्स्ट फेज था उसमें मेडिकल और जो एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स, उनका भी वही फर्स्ट ईयर वाला था, लेकिन इसके अंदर जो है वो सेकंड ईयर से 5th ईयर तक जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, वो भी इस होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स, जो मेन डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। पर्सनल डिटेल्स है, एजुकेशनल डिटेल्स है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स हैं, ये रिक्वायर्ड हैं चीजें। लेकिन अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं हैव अ डोमिसाइल, मतलब पंजाब के किसी भी जिला का डोमिसाइल रखने वाले मेल्स फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो वाले लोग अप्लाई करेंगे जिनकी मंथली इनकम 3 लाख रुपए से कम है। और इसका एक एफिडेविट रिक्वायर्ड होगा जिसका सैंपल मैं आपको कुछ देर में जो है वो स्क्रीन पर शो कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एफिडेविट है। इसको आपने कैसे फिल करना है, कहां से साइन करवाने हैं, ये मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो व्यूअर्स आ जाता है, जो एप्लीकेंट है वो मस्ट बी एनरोल्ड इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कौन से हैं मैं वो बता देता हूं, ठीक है। अब व्यूअर्स, यहां पर डिसिप्लिन आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिसिप्लिन है यहां पे जो शामिल नहीं किया गया है। तकरीबन तमाम जो है वो डिग्रीज को, तमाम प्रोग्राम्स को यहाँ पे शामिल किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करें कि कौन से, तो यहाँ पे देखें ये तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, आप देख सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज में आप एनरोल्ड होने चाहिए। अगर आप कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं तो इन तमाम कॉलेजेस में से किसी एक में आप एनरोल होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस देख सकते हैं, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट का पता चल जाएगा कि उसको होनहार स्कॉलरशिप में शामिल किया गया है या नहीं। अब बात नेक्स्ट करते हैं व्यूअर्स, ये हो गया है। उसके बाद ये देखें जी, वो कह रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक, और जो एमबीबीएस बीडीएस के स्टूडेंट है वो सेकंड ईयर से 5th ईयर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब इसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते फेज 2 में, और फर्स्ट ईयर के जो एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सीजीपीए एनुअल जो है वो बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आपका जाहिर बात है कि आपका थर्ड सेमेस्टर है तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर यानी पूरे ईयर का रिजल्ट तो आया होगा ना, ठीक है। तो वो आपका रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी या पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में हैं और आप साइंसेज के जो है वो किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो आपका जो सीजीपीए है वो 70% या इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप आर्ट्स के जो है वो किसी प्रोग्राम में एनरोल हैं तो आपका सीजीपीए जो है वो 65% या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की, अगर आपका 60% या इससे ज्यादा है एनुअल एग्जाम में आपका जो रिजल्ट स्कोरिंग, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं ये अप्लाई तो कर देंगे लेकिन सिलेक्शन जो है ना वो क्राइटेरिया, मेरिट क्राइटेरिया जो होगा उसकी बेस पर बनाया जाएगा। मतलब आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब 20,000 लोगों को जो है 20,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किए, वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया होगा कि इसके इतने होंगे, इसके इतने,
फिर ऊपर से नीचे को जो है वो आपका मेरिट बनाया जाएगा। व्यूअर्स ठीक हो गया। तो अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें अप्लाई नाउ का बटन है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अकाउंट क्रिएट में पहले तो पाकिस्तान रहने देना है। अब इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कि आप यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, आप कॉलेज में कर रहे हैं या फिर मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब बताना है जी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ये देखें तमाम यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं। आप कहाँ पे हैं, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी या ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, CNIC नंबर। ठीक है, और आपने डैशेज ऐड नहीं करनी, स्पेसिस नहीं देनी। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये करेंगे तो फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा कि आपका यूजर नेम ये है और आपका पासवर्ड ये है। अब उस यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे जी यूजर नेम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने सबमिट करते टाइम जो है वो एप्लीकेशन ऐड किया था वो करना है। ये एक कैप्चा कोड है, इसको आपने यहाँ पे फिल करके साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे साइन इन बटन के ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी है वो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे है जी पर्सनल डिटेल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स इस तरह से पर्सनल डिटेल का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपने फादर का नाम या गार्डियन का नाम आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने जेंडर, रिलीजियन जो है वो यह सारा कुछ सिलेक्ट करना है। यहाँ चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी पिक्चर को यहाँ पे ऐड करना है। फर्दर फिर आपने यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है, कैंपस, डेट ऑफ एडमिशन आपका क्या था वो, प्रोग्राम, डिसिप्लिन, आप किस प्रोग्राम में जो है वो इनरोल्ड है वो आपने यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद डिग्री टाइटल आपका क्या है, BS बॉटनी, जाहिर बात यही हो चुका है। उसके बाद आपकी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होनी है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका डोमिसाइल कहाँ से है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे अपनी फैमिली इनकम ऐड करनी है। पहले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया है कि 3 लाख से कम आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप इसके लिए अहल हैं, वो आपने इनकम देनी है। यहाँ पे अगर कोई पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर आपने ऐड करना है। उसके बाद आपकी कोई डुअल नेशनैलिटी है, मतलब किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी है तो वो आप ऐड कर देंगे, अदरवाइज इसको आप स्किप कर देंगे। सिंपल ये करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसी तरह से व्यूअर्स स्टेप बाय स्टेप आपने ये तमाम मालूमात ऐड करनी है। पर्सनल डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी, फिर एड्रेस आपका ओपन हो जाएगा, पोस्टल एड्रेस, सारी डिटेल आपने एड्रेस के हवाले से यहाँ पे ऐड करनी है। फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने एजुकेशन में आ जाना है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, सारी एजुकेशन डिटेल आपने अपनी यहाँ पे ऐड करनी है। और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स कहे होंगे वो स्कैन करके आपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। उसके बाद व्यूअर्स रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ना वो आपका जो है एफिडेविट है वो भी मांगा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मांगा जाएगा, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, हार्ड फॉर्म में आपने कहीं पर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर एफिडेविट को आपने वहाँ पे उसका जो है वो आपने फिल करना है। उसको आपने मुतलका अथॉरिटी जो वहाँ पे मेंशन है उससे आपने सिग्नेचर वगैरह करवा के फिर आपने उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। ठीक है, मतलब उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, कोई गलती है तो उसको पहले कर लेना, अगर बार आप सबमिट करवा देंगे तो फिर आप उसमें किसी किस्म के फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। ठीक होगा व्यूअर्स, इस तरह से सिंपल इन कुछ स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो इस जो है वो स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम फेज 2 के लिए कामयाबी से अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहाँ अपने होनहार स्कॉलरशिप के ऊपर डाउन एरो है, इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे माई एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला सेक्शन आ जाएगा। व्यूअर्स अगर आपकी कामयाबी से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, एप्लीकेशन ID, स्टेटस, डेट सबमिटेड, एक्शन, अवार्ड लेटर, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक होगा व्यूअर्स, तो इस तरह से आप होनहार स्कॉलरशिप फेज 2 में कामयाबी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट का इशू आ रहा है या फिर आपका अप्लाई नहीं हो रहा, किसी किस्म का एरर आ रहा है, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं फेसिंग इश्यूज रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके ये वाला पेज आ जाएगा, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके जो है ना वो होनहार हेल्प डेस्क है, यहाँ पर आपने अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है अगर किसी किस्म का एरर आ रहा है, इशू आ रहा है, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो पा रहा। और व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।